अस्सलामुअलैकुम। फेसबुक पेज मैनेजमेंट कोर्स की क्लास नंबर 10 में खुश आमदीद। हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है पेज इनसाइट्स। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है कि मेरी आवाज़ आपको सही तरह से सुनाई दे रही होती है या ऑडियो में किसी किस्म की डिस्टॉर्शन होती है, यानी आपको समझना कुछ मुश्किल होता है, या बिल्कुल क्लियर ऑडियो होती है, आपको समझ आ जाता है। तो इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो हमारी क्लास का टॉपिक है पेज इनसाइट्स। पेज इनसाइट्स क्या होती है? आसान अल्फाज में इसे आप कह सकते हैं पेज की अंदरूनी कहानी। जैसा कि आप सब समझते हैं कि अगर किसी शख्स के पास अंदरूनी कहानी हो तो वो बहुत कुछ जानता है, और अगर वो बहुत कुछ जानता है तो वो बहुत अच्छे फैसले भी ले सकता है। तो पेज इनसाइट्स हमें यही मालूमात प्रोवाइड करती है। ये एक लेंथी टॉपिक है, इसलिए हम इसको पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पेज इनसाइट्स को एक्सेस कैसे करना है और आप अपनी ऑडियंस को कैसे समझेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो हमेशा की तरह मैं अपने फेसबुक पेज पर मौजूद हूँ, और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पेज इनसाइट्स को आपने एक्सेस कहाँ से करना है। यहाँ पर आपको मेटा बिजनेस स्वीट के नाम से ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसमें एक ऑप्शन है इनसाइट्स का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आगे आपके सामने इनसाइट्स का पेज लोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज नज़र आ रही हैं: ओवरव्यू, रिजल्ट, कंटेंट, ऑडियंस। ये जो ऑडियंस है ये आज की क्लास में मैंने आपको समझाना है। लेकिन उससे पहले पेज इनसाइट्स आपको पेज की अंदरूनी कहानी यानी इंटरनल स्टैटिस्टिक्स बता रही होती है। इसको ज़रा ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ कि पेज इनसाइट्स हमें ये बताती है कि हमारे फेसबुक पेज की रीच कितनी हुई है, यानी कितने अफराद तक हमारा फेसबुक पेज पहुँचा है। हमारे पेज पर लाइक इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। हमारी पेज पर जो ऑडियंस है उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, यानी कि वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं, और वो किन शहरों या किन मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है पेज इनसाइट में, ऑडियंस सेक्शन में। इसके अलावा इनसाइट हमें यह भी बताता है कि हमारे फेसबुक पेज के कंपेटिटर यानी मद्दे मुकाबिल या हरीफ कौन कौन से पेजेस हैं, और वो पेजेस हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मालूमात पेज इनसाइट्स में हमें मिलती है, जिसकी बेस पर हम बेहतरीन फैसले ले सकते हैं और अपने पेज को ग्रो करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये जो पेज इनसाइट होती है ये टाइम बेस्ड होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ख़ास वक्त की इनसाइट्स आपने कैसे निकालनी है पेज के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट 28 डेज 25 मई 2022 से लेकर 21 जून 2022 तक की इनसाइट्स हमें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारे पास और भी ऑप्शन आ जाएंगे। पिछले 7 दिनों की इनसाइट्स हमने देखनी है तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। पिछले 28 दिनों की हमें ये ऑलरेडी दिखा रहा है। पिछले 90 दिन की यानी 3 महीनों की इनसाइट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, और एक कस्टम रेंज भी आप एक ख़ास डेट की रेंज में भी आप यहाँ से इनसाइट्स को ले सकते हैं। मैं जैसे कि लास्ट 90 डेज़ को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट 90 डेज़ को सिलेक्ट किया, अब ये हमें लास्ट 90 डेज़ की जो इनसाइट है वो दिखाएगा। आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ऑडियंस को, ऑडियंस की इनसाइट यानी ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये हमारा जो पेज है ये सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, यानी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने फेसबुक पेज बनाया हुआ है। इस पर मैं ना कोई वर्किंग कर रहा हूँ, ना इस पर इतने ज़्यादा लाइक्स हैं, तो इसके जो इंटरनल स्टैटिस्टिक्स हैं वो इतने मुनासिब नहीं होंगे कि मैं आपको समझा पाऊँगा। इसलिए मैं आपको एक दूसरे पेज के स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसी पेज की ऑडियंस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑडियंस के ऊपर क्लिक किया। तो ऑडियंस वाले पेज इनसाइट्स के अंदर हमें सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि इस पेज पर लाइक्स कितने हैं। एक लाइक बताया जा रहा है कि इस पेज पर एक ही लाइक है, जो कि मेरा अपना है, मैंने इस पेज को लाइक किया हुआ है। उसके बाद एज एंड जेंडर में कोई डाटा नहीं है, टाउन एंड सिटी में कोई डाटा नहीं है, टॉप कंट्रीज के अंदर भी कोई डाटा नहीं है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको लेकर जाऊंगा एक दूसरे पेज की इनसाइट पर, जो कि मैंने एक्सपोर्ट करके रखी हुई है। एक्सपोर्ट क्या होता है कि ये जो डाटा है एनालिसिस वगैरह करने के लिए आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी एनालिस्ट के साथ शेयर करना हो अपना डाटा, तो यहाँ से निकाल के आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं PNG में। अगर आपने उसको एक्सेल में लेके जाना है तो CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसे PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी फाइल। तो अब हम चलते हैं दूसरे पेज की इनसाइट पर। तो इस वक्त आप दूसरे पेज की इनसाइट देख रहे हैं जो कि मैंने एक्सपोर्ट की हुई है PDF फॉर्म में, और यहाँ पर ऑप्शन है करंट ऑडियंस।
पेज लाइक्स में बताया जा रहा है कि पेज पर अब तक टोटल जो लाइक्स हैं 1732 लाइक्स हैं। उसके बाद एज एंड जेंडर के अंदर हमें डेमोग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं कि हमारे पेज पर 18 से जो 24 साल के लोग हैं वो कितने हैं, ग्राफ की सूरत में दिखाया जा रहा है जिसको समझना और आसान हो जाता है। तो 18 से 24 साल के मेल अफराद यानी मेन, यहाँ पर देखिए वुमेन जो है हमारे पेज की टोटल पॉपुलेशन में से या टोटल ऑडियंस में से 29.5% हैं, जबकि मेल 70.5% हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे पेज पर जो ऑडियंस है वो 18 साल से 24 साल की उम्र के लोग हैं, जिसमें मेल की तादाद ज़्यादा है। इस तरह से 25 और 34, 35 और 44। अगर हम अब इनसाइट्स हमारी हेल्प कर रही होती है हमें डिसीजन लेने में, हम इसकी मदद से डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि फेसबुक पेज कोई भी बिजनेस क्यों बनाएगा या फेसबुक पेज क्यों बनाया जाता है। इसका जाहिर सी बात है अपने कस्टमर्स के साथ एक ताल्लुक बरकरार रखने के लिए फेसबुक पेज बनाया जाता है। तो हमें अब पता लग गया कि हमारे पेज पर 18 साल से लेकर 34 साल तक के ज्यादातर अफराद हैं। इनसाइट से हमें ये पता चल गया कि हमारे फेसबुक पेज पर 18 से लेकर 34 साल के अफराद ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो जब भी हम अपने फेसबुक पेज की कोई पोस्ट डिजाइन करेंगे या बनाना चाहेंगे तो हमने उसको इस तरह से डिजाइन करना है जो कि 18 से 34 साल के अफराद के लिए एक मुनासिब सी पोस्ट हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर टॉप सिटीज हमें ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पेज पर जो ऑडियंस है वो किन किन शहरों से ताल्लुक रखती है। तो सबसे ज़्यादा कराची से है 18.2%, उसके बाद लाहौर से है 12.9%, और इसी तरह मुल्तान, फैसलाबाद और बाकी शहरों से भी हमें पता चल रहा है। अब ये जो टॉप सिटीज़ वाली इंसाइट है ये आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। मिसाल के तौर पर अब आपको पता चल गया कि आपके पेज पर ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो कराची से है, तो आप कोई एक एड कैंपेन बना रहे हैं, उस एड कैंपेन में आप कराची के लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि एड वो कराची के लोगों तक शो हो। या अगर आप कोई पोस्ट करने लगे हैं फेसबुक के ऊपर, अपने पेज पर कोई पोस्ट करने लगे हैं, तो आप कराची के लोगों को माइंड में रखकर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे क्योंकि अब इनकी तादाद ज़्यादा है इसलिए इंगेजमेंट रेट आने की चांसेस ज़्यादा हैं। समझाने के लिए मिसाल दे देता हूँ, जैसे कराची के लोग बिरयानी पसंद करते हैं, मेजॉरिटी कराची के लोग बिरयानी खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने फेसबुक पेज पर कोई बिरयानी की पिक्चर लगा सकते हैं, बिरयानी से मुतल्लिक राय ले सकते हैं, जिससे क्या होगा इंगेजमेंट रेट ज़्यादा मिलने के आपको चांसेस है। इसी चीज़ को हम दूसरे एंगल से भी ले सकते हैं। अब जैसे हमें पता चल गया कि हमारे पेज पर ज़्यादातर ऑडियंस कराची से है, तो हम अपने पेज पर कुछ इस तरह का कंटेंट नहीं पोस्ट करेंगे जो कराची के अगेंस्ट जाए, जिससे हमारी कराची की जो ऑडियंस है वो माइंड करे उस चीज़ को, उससे डिस्टर्ब हो। इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें ये इनसाइट्स हमारी हेल्प करती है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें टॉप कंट्रीज दिखाए जा रहे हैं कि हमारी ऑडियंस किस किस ममालिक से है। तो ज़्यादातर ऑडियंस पाकिस्तान से है 88.3%, उसके अलावा 6.4% इंडिया से भी है, उसके अलावा यूएई और सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह बाकी कंट्रीज़ की भी थोड़ी सी पॉपुलेशन। तो आई होप यहाँ पर आपको पेज इनसाइट्स में जो ऑडियंस की इनसाइट्स होती है यानी ऑडियंस के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आदाद शुमार हैं, वो एक्सेस करना और उनको समझना आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।